एक बार 4 दोस्त अमन, सोनी, नीरज और शीना सीतापुर गांव में अपन छुट्टी बितावे आइले। सभी दोस्त सोनी के घरे रुकले। सोनी के पिताजी वो गांव के सरपंच रहले। सोनी और ओकर दोस्त मिलकर गांव घूमे गईले। गांव सबके बहुत अच्छा लागल। घर आके सोनी अमन और नीरज से कहेले, सुना दोस्त लोग, 2 दिन बाद शीना के जन्मदिन बा। काहे ना ये बार यही शीना के जन्मदिन मनावल जाए। हाँ, और ओकरा के हमने सरप्राइज भी देहल जाई। दोस्तन के सोनी के प्लान अच्छा लागेला। इतना में शीना फ्रेश होकर आ जाले। तीनों जन्मदिन के टॉपिक चेंज कर देले और गांव के बारे में बात करे लागेले। मुखिया जी और चारों दोस्त खाना खा रहल बाड़े। तभी सरपंच जी के बगल वाला घर से शोर आवेला। शोर सुनकर, पिताजी यहाँ इतना शोर काहे हो रहल बा? बगल वाला घर से एमे तो मनोहर काका रहेले ना। ये आवाज तो उनकर बेटी राधिका के लग रहल बिया। हाँ बेटी, ठीक कहलू तू। ई राधिका के ही आवाज बा। आज ओकर जन्मदिन बा और ऊ केक काटे के जिद कर रहल बिया। ये बात सोनी और ओकर तीनों दोस्त सुनत रहले। तबे अंकल जी, तब मनोहर काका राधिका के जन्मदिन काहे ना मनावे देवेले? पिताजी हमके याद बा, पहले तो मनोहर काका राधिका के जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनावत रहले। बहुत बड़ा केक आवत रहल, पूरा गांव में सबके बुलावत रहले। तो अब काहे ना? बच्चन के बात सुनकर सरपंच जी बोले, बेटा, ये उनकर अपन निजी मामला बा, हमनी के का करे के बा। ओकरा बाद सरपंच जी से केहू भी कोनो तरह के सवाल ना करेला और सब सुते चल जाले। अगला सुबह तीनों दोस्त शीना के जन्मदिन के तैयारी में लग जाले। तीनों प्लान बनावेले कि कैसे जन्मदिन मनावल जा। जन्मदिन के तैयारी में पूरा दिन निकल जाला। शाम में तीनों आपस में बात करत ही होखेले कि तबे हम देख रहल बानी कि तू तीनों केहू काम में लगल बाड़ा। ऐसन का काम कर रहल बाड़ा, हमके भी बतावा। शीना वहाँ झूला पर बैठल रहे और ही सुनकर बोलस, पता ना काका, ये तीनों कुछो ना कुछो खुराफत कर रहल बाड़े। हमके भी नहीं खे पता। हमके भी अभी तीनन पे शक हो रहल बा। शीना के बाद से सरपंच जी के शक यकीन में बदल जाला और सरपंच जी बच्चों के कमरा में बाहर खड़ा होकर जासूसी करे के सोचत उ लोग के कमरा में जाले। जब शीना राधिका के साथ खेलत रहे तब अमन, नीरज और सोनी तीनों कमरा में जन्मदिन के बात करत रहले। तबे हमके शक तो पहले ही होत रहे तू तीनों पे कि तू तीनों केहू न केहू प्लान बना रहल बाड़ा। पिताजी, हम सिर्फ शीना के जन्मदिन पे सरप्राइज देवे के चाहत बानी। सोनी के बात सुनकर सरपंच जी के कुछ समझ ना आवल कि वो का करस। सरपंच जी थोड़ा देर वो ही चुपचाप बैठ जाले और बेटा, हमके तोहनी सबके कुछ बतावे के बा, पर समझ नहीं के आवत के कैसे बताई। तू सब लोग हमार बात पे यकीन करबा के ना? सरपंच जी की बात सुनकर नीरज कहलस, अंकल जी, हमने जरूर यकीन करब। आप अपन बात बताई ना। नीरज के बात सुनकर अमर और सोनी भी सरपंच जी के वो बात बतावे के कहेले। बच्चन के बार बार कहला पर सरपंच जी कहले, गांव में पंकज नाम के आदमी आपन पत्नी रीना के साथ रहत रहेला। वो बहुत गरीब रहले। पंकज मोची के काम करत रहे। एक दिन उनकर पड़ोस में रहे वाली औरत उर्मिला के शादी के सालगिरह में उर्मिला रीना के भी बुलवले रहली। इतना बात सुनकर सोनी अपना पिता सरपंच जी से कहलस, पिताजी, उर्मिला आंटी के हम शहर में अपन हॉस्टल के पास वाला घर में रहत देखले बानी। हम उनकरा के आवाज भी लगौनी पर वो सुनली ना और अगला ही दिन हम यहाँ अपन छुट्टी बितावे गाँव आ गईली। ये सुनकर हैरानी से सरपंच जी कहले, सोनी, तू सच कह रहल बड़ू? तू उर्मिला आंटी के ही देखले रहलू ना? हाँ पिताजी, एमे झूठ बोले वाला कौन सा बात बा? हम अमन के भी उर्मिला आंटी के देखावले रहनी। अंकल, सोनी बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। वो हमके दिखौले रहली कि हमनी के गांव के उर्मिला आंटी है और ये बहुत ही घमंडी और अकुड़ी भी है, ये भी बतौले रहली। ये सुनकर सरपंच जी के जैसे सांप सूंघ गइल होके। पिताजी, का भइल? बेटी, पहले आगे की कहानी सुन ला। तू लोग के अपने आप सब पता चल जाई। रीना के केक बहुत पसंद रहला। गरीब होके के कारण वो ओके खरीद ना पावत रहे। जब भी केहू अपन जन्मदिन में बुलावत रहे
तो ओहिजा जाके केक खावत रहे। उर्मी अपन सालगिरह पर केक काट ली और सबके दे ली। जब रीना के बारी आइल तो उर्मिला केक नीचे गिरा देलू और रीना के गरीब और भिखारी बोल के घर से भगा देलू। रोत रोत रीना जब सड़क पर जात रहली, एक्सीडेंट हो गई और वो मर गईली। सारा बात सुनकर तीनों दोस्त के आंख में आंसू आ जाला। पिताजी, ई तो बहुत बुरा भइल उनकरा साथे। ई सुनकर ऐसे भी ज्यादा बुरा तो ई भइल कि वो एगो चुड़ैल बन गईली और गांव के केहू भी अवसर पे केहू के केक ना काट ले देली। जे केहू भी केक लावेला ओकरा के चुड़ैल खा जावेली। यही से गांव में अब केहू भी जन्मदिन ना मनावेला। अंकल, एमे गांव वाला के क्या गलती बा? ई सब तो उर्मिला आंटी के कारण भइल रहे ना, तभी वो गांव से शहर भाग गईली। बेटा, तू सही समझ ला। हम गांव वाला सब कब से उर्मिला के ढूंढा तानी, पर हमनी के कुछ पता ही नहीं के चलत। अच्छा, अब समझ में आइल कि आप उर्मिला आंटी के नाम सुनकर हैरान काहे हो गई नी। ई सुनकर पिताजी, उर्मिला आंटी के गांव आवे से का होगी? आपके केहू बाबा के बुलाकर कुछ करे के चाहिए ना। बेटा, एक बार हम एगो बाबा के बुला के चुड़ैल के मुक्ति दिलावे के कोशिश भी कैनी, पर वो सामने आईली और वो बोली कि जब तक वो उर्मिला के सजा ना दे दे ताड़ी तब तक हम यही गांव में रहा। सरपंच जी के बाद तीनों के समझ में आ जाला। पिताजी, हम एक काम करत बानी, उर्मिला आंटी के केहू बहाना बना के गांव बुला लेत बानी। बेटी, तू का बहाना बनाईबू? वो बहुत तेज औरत बिया। पिताजी, हम उनकरा के ई कह के बुलाईब कि उनकर गांव वाला घर में एगो खजाना मिलल बा, त ऊ आके ऊ ले ल। ऊ बहुत लालची बिया, देखी ह ई सब सुन के ऊ जरूर आई। सरपंच जी के ठीक लागेला। ऊ लोग बात करत ही होखेले कि इतना में सीना वहाँ आ जाले। अंकल, रउआ भी तीन लोगन के साथ मिलके कुछो खिचड़ी पकावत बानी? ना बेटा, ऐसा नहीं खे। हम तो पूछे आए रहनी कि एजा तोहार मन लगता कि ना। ई सुनकर सीना बोलस, अंकल, हमके तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहल बा। अब से हर साल हम यहाँ छुट्टी में आईब। ओकरा बाद सरपंच जी मुस्कुराकर वहाँ से चल जाले और अगला सुबह सोनी और ओकर दोस्त सीना के चुड़ैल के बारे में सब बता देवेले। और सोनी हॉस्टल में कोना अपना सहेली से उर्मिला आंटी के नंबर लेके उनकरा के फोन करके खजाना वाला बात बता देवेले। उर्मिला सोनी के बात पर विश्वास करेले और वही शाम गांव पहुंच जाले। कहाँ बा हमार घर से मिलल खजाना? कहाँ बा? ओकरा ऐसन कहते ही घर के दरवाजा अपने आप बंद हो जाला और जोर जोर से हवा चले लागेला। कमरा में लाइट जले लागेला और बुझे लागेला। उर्मिला डर से कांपते हुए बोले ले, के बा? सामने आवा। आ गईलू तू। हम रीना बानी, पहचान लू? तोहार वजह से ही हमार मौत भइल रहे। अब हम तोहके ना छोड़ब। कब से तोहार इंतजार करत रहनी। ई बोलकर चुड़ैल उर्मिला के हवा में उछाल दे मिले। उर्मिला नीचे जमीन पे गिर जाले और ओकरा के बहुत चोट लग जाला और उर्मिला रोते हुए बोले ले, हमके माफ कर दा। हमरा वजह से तोहार जान चल गईली और हम तोहार आत्मा के शांति दिलावे के बजाय शहर चल गई रहनी। वो तक कल सरपंच जी के बेटे के फोन आयल रहे तो हम यहाँ आ गई नी। इतना में वहाँ सरपंच जी और सोनी अपना दोस्तन के साथ वहाँ आ जाले और चुड़ैल जी, आप उर्मिला आंटी के माफ कर दी। अब वो कब्बो ऐसा ना करी हैं। ई सुनकर भी चुड़ैल शांत ना होकेले और उर्मिला के गला पकड़ के ओकरा के दोबारा हवा में उछाल देवेले। तभी शीना अपना हाथ में केक लेकर आवेले और चुड़ैल आंटी, आज हमार जन्मदिन बा।
हम चाहत बानी कि आप हमनी के साथे केक काटी। का तू हमके केक काटे खातिर कहलू? चुड़ैल शांत हो जाले और उर्मिला के छोड़ देवेले। शीना और चुड़ैल मिलकर केक काटेले। ओकरा बाद चुड़ैल पेट भर के केक खा ले और ओकरा आत्मा के शांति मिल जाला। वो गांव से हमेशा के लिए दूर चल जाले। उर्मिला अब सुधर जाले। गांव वालन के केक खाए वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाला। अब गांव वाला हर जन्मदिन पर केक काट कर खुशी मनावेले। आप लोग के हमनी के वीडियो पसंद आयल होके तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, वीडियो के लाइक और शेयर करल मत भुलाई। धन्यवाद।